हेलो, मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान हूँ रामजिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और फोन नंबर में 2 कोना। ओ हिमावारी मॉम तुम्हें बहुत मारेगी। मुझे शिमला मिर्च खाना बहुत पसंद है। कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई भी चीज़ हमें कुछ नहीं कहा जाता था कि ध्वनि ये बोलना है और यही करना है, ऐसे करना है, यही जीतने वाला है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मिका जी इज़ वेरी सीरियस एंड वो करेंगे शादी। चश्मे उतार दिए एंड इट वाज अ शॉक फॉर मी कि मैं कभी उनको बिना चश्मों के देखूं। बी पे ऑप्ट करेंगे तो वो ए पे ऑप्ट करेगी जस्ट टू टेक दैट अटेंशन। सो शी इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स। बहुत नाचूंगी उनकी शादी में। आई विल लाइक मेरे यार की शादी है। आई वुड लव टू बी इन बिग बॉस। मतलब मेरा तो चाइल्डहुड फैंटेसी है बिग बॉस में। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, आज हमारे साथ है मिका डिवोटी की एक ऐसी कंटेस्टेंट जो ऑलमोस्ट मिका के दिल में अपनी जगह बनाते बनाते रह गई। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वो कितनी सैड है और ऑफ कोर्स उनका दिल टूटा है तो सैडनेस तो आएगी। तो चलिए इसके अलावा क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस था उन्हीं से जानते हैं। सो वी हैव ध्वनि विद अस। हेलो, वेलकम टू फिल्मी। हाय, थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक्स अ लॉट। सो वेल, क्या कुछ कहना है, इतने दूर गए, इतना लंबा जो है सफ़र तय किया, ऑलमोस्ट मिका के दिल में जगह बनाते बनाते रह गए, क्या कुछ? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बुरा तो लगता है क्योंकि आप इतने दूर तक चले गए और फिर सडनली आपका एलिमिनेशन हो जाए। पर इस चीज़ को मैं पॉजिटिविटी के तौर पर देखना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड राइट नाउ एक फ्रेंडशिप है हमारे बीच में और वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं आपस में। हमारा जब जो भी कॉन्वर्जेशन होता है बहुत फन होता है एंड सो आई लाइक इट कि वहाँ से मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने सिर्फ पाया है। एग्जैक्टली अगर मैं मेमोरीज़ की बात करूँ तो क्या क्या मेमोरीज़ आपने इस शो से लिए हैं और स्पेशली अगर मिका से लिए हैं तो कौन से मेमोरीज हैं? यहाँ पे मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। जैसे कि एक मेमोरी थी जहाँ पर उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था स्पीड डेटिंग का। सो आई हैड टू इम्प्रेस हिम। तो मैं उनके लिए गाना गा रही थी उस वक्त और उन्होंने सामने से एक फरमाइश की कि अगर मुझे आप कंगना के अंदाज में अगर इम्प्रेस करना चाहोगे तो कैसे करोगे ध्वनि। तो आई वाज लाइक ओके नाइस। वो मुझे अभी खुद बोल रहे कि इम्प्रेस कैसे, ऐसे करके बताओ वैसे। तो मुझे उनका इन्वॉल्वमेंट उस वक्त बहुत अच्छा लगा था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब वो टास्क जीता मैंने तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था बिकॉज वो पूरे स्वयंवर का पहला टास्क था। सो इट्स अ गुड फीलिंग एंड उसके अलावा हमने साथ में हॉर्स राइडिंग की है, हमने कबड्डी खेला है एंड ही इज़ अ वेरी गुड कबड्डी प्लेयर, ट्रस्ट मी। मतलब देख के लगेगा नहीं कि ही इज़ इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल, बट क्या स्पोर्ट्स है उनके अंदर। ही इज़ एन एथलेटिक ऑनेस्टली एंड या आई लाइक बीइंग अराउंड हिम। एग्जैक्टली जब आपने कह ही दिया है कि उन्होंने आपको कहा था कि कंगना की मिमिक करके दिखाओ ना, आपने किया ना, आप टास्क जीते, तो वेल वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी हो जाए। हेलो, मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान हूँ रामजिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और फोन नंबर में 2 कोना। सो दिस इज हाउ आई टॉक व्हेन आई टॉक अबाउट कंगना रनौत। और मोनिका जी, आप कैसे हो? ऑल गुड? That's amazing, that's wow. Well, काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी कूट के टैलेंट भरा मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सुनने में है कि आप तो जो है कार्टून की भी जो है मेक करते, तो कौन से कार्टून्स की करते हो? अगर जैसे शिनचैन की करके बता दिया आपको। ओ हिमावारी मॉम तुम्हें बहुत मारेगी। मुझे शिमला मिर्च खाना बहुत पसंद है। एंड देन डेजी हगी मारू की मॉम, हगी मारो के पापा, ये देखो ने ध्वनि स्वयंवर में गई थी, मिका डिवोटी हूँ। एंड वहाँ पे भी आई एम श्योर आपने मिमिक करके काफ़ी जो है आपके जो फ्रेंड्स बने होंगे उनको भी ऐसे जो है टीज किया होगा, मस्ती किया होगा। तो कौन से कंटेस्टेंट की आपने ऐसी और मिमिक की? जैसे मैं प्रांतिका की बहुत मिमिक्री करती थी, उसे बहुत टीज किया और वो उसे हमेशा स्पोर्टिंग भी लेती है ना, तो मुझे उसको और टीज करने में मज़ा आता था। जैसे कि वो इस तरीके से उसके अंदर वो बंगाली एक्सेंट है और वो जब हिंदी बोलने का ट्राई करती है तो हिंदी उससे नहीं आता। तो जब भी बोले कि ए सुनो ना दादा की करछी, एंड सडनली उसको याद आएगा अरे हिंदी बोला था, क्या कर रहे हो? एंड देन मिका जी को भी तू हमारा हीरो, हाँ she always talks like this, हाँ। तो मैंने उसकी बहुत मिमिक्री की है, हाँ। वाह, वेल शो से वेल आप काफ़ी मस्ती मजाक करके आए हो, काफ़ी एंजॉयमेंट आपका ये था, रोलर कोस्टर पूरी राइड अगर मैं बात करूँ मिका डिवोटी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एज अ कंटेस्टेंट जब आप ये शो में गए
तो आप इस शो को एज ए शो देख के गए हैं कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या वाकई आपको लगा कि मतलब मेका की वोटी मतलब बन सकती हूँ मैं, या चांस है, या फिर मुझे मेका पसंद है, मुझे इनके साथ शादी करनी है? सो कौन से वाले थॉट से आप वहाँ गए? मेरा पहला थॉट तो शो को लेकर यही था कि सबसे पहले मैं मिका जी को वहाँ पर जाकर समझूं, उनको जानूं। फिर कहीं ना कहीं मैरिज बाद में आता है मेरे लिए, क्योंकि एज ए पर्सन अगर मैं उनको जान पाए या हम अगर कंपैटिबल हुए तो ही हम एक शादी का डिसीजन ले सकते हैं। सो यस, कहने को तो काफ़ी लोग बोल देंगे कि हाँ मैं तो शादी के लिए स्वयंवर में गई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। मैं गई थी उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए, और वक्त के साथ साथ अगर दोनों कंपैटिबल है तो फिर शादी क्यों नहीं। एग्जैक्टली, बिकॉज इसके पहले भी हमने देखा है कई स्वयंवर आ चुके हैं। शहनाज की बात करो, राखी की बात करो, राहुल की बात करो, लेकिन किसी ने भी शादी नहीं की। ये सिर्फ एक शो बन चुका है और लोग जो हैं वहाँ से अपनी अपॉर्चुनिटी लेके करियर के लिए आगे बढ़े हैं। तो लोग ऐसे कहते हैं यूजुअली जो स्वयंवर आते हैं ये सब एक स्क्रिप्टेड होता है और इसमें कोई रियलिटी नहीं होती। तो वेल, आप इस शो का खुद एक पार्ट रह चुके हैं, तो आपको क्या कहना है, वाकई जो है हम ऐसे सुनते हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड शो है, या वाकई इसमें कुछ सच्चाई होती है? ये 100% सच्चाई है, मैं आपको अगर कहूँ तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था। कोई भी चीज़ हमें कुछ नहीं कहा जाता था कि ध्वनि ये बोलना है और यही करना है, ऐसे करना है, यही जीतने वाला है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जो आप करते हो दिल से करते हो, मन से करते हो, आपके इंस्टिंक्ट के साथ करते हो वहाँ पर। हाँ, जैसे अभी पुराने सीजन्स में जैसे रिलेशनशिप्स नहीं लास्ट किए, नहीं चले हैं, तो ऑब्वियसली एक माइंडसेट लोगों का यही बनेगा कहीं ना कहीं कि नहीं चलने वाला, ऑल दिस इज़ फेक। पर राहुल जी का जो उनकी शादी हुई थी, बट वो किसी रीज़न से दोनों की आपसी सहमति में उन्होंने अलग हो गए। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि मिका जी इज़ वेरी सीरियस एंड वो करेंगे शादी। और अगर दोनों में नहीं बॉन्ड जमता है, कोई भी पार्टनर फॉर एग्जांपल, तो वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का मतलब भी नहीं है। अगर आप हो कंपैटिबल तो रहो साथ में, और नहीं हो तो फिर इट्स बेटर टू पार्ट योर वेज। और वेल, मिका की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको काफ़ी पसंद आई? वेल, हमने सुनी तो काफ़ी सारी है, लेकिन आपने उनके साथ वक्त बिताया, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगा कि वाकई ये काफ़ी अच्छी है? और ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आपको लगता है कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद वो थोड़ा आ जाता है, तो वैसी क्वालिटी? उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है ऑनेस्टली जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी है उनकी कि ही इज़ वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, अपने आसपास के लोगों की बहुत मदद करते हैं, बहुत किसी को तकलीफ़ में देख नहीं पाते हैं। सो मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि वहाँ पे एक वॉचमैन था जो सो रहा था काफ़ी देर तक और वो गेट नहीं खोल पा रहा था बिकॉज ही वाज स्लीपिंग। उनकी कार जस्ट एंटर होने जा रही थी। सो उन्होंने दूर से किसी दूसरे वॉचमैन को बुलाया, उसको उठाया नहीं। तो जो दूसरे आसपास के लोग आए थे वो उसे उठाने आ गए, अरे उठ उठ उठ, क्या गाड़ी नहीं खोल रहा है, बट उन्होंने बोला नहीं, सोने दो उनको। तो मुझे उनकी ये क्वालिटी इतनी अच्छी लगी कि ध्यान रखते हैं वो कि हाँ यार वो पूरा दिन ड्यूटी करता है, अभी सो गया तो कोई बात नहीं। उस चीज़ को उन्होंने ये नहीं, वहाँ पे सीन नहीं क्रिएट किया। सो आई लव हिम फॉर दिस। कोई क्वालिटी ऐसी जो आपको थोड़ी अनोइंग लगी? एनोइंग तो यार ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एक क्वालिटी थी जो वो हमेशा चश्मा पहनते थे, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने वो भी चेंज कर दिया, उन्होंने चश्मे उतार दिए एंड इट वाज अ शॉक फॉर मी कि मैं कभी उनको बिना चश्मों के देखूंगी। और शॉक फॉर ऑल ऑफ अस, आपको भी यही लगा होगा ना। तो एक ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। बाकी वो चाय, ओ माई गॉड, ही इज़ अ ह्यूज क्रेजी एडिक्ट फॉर चाय। इतना उनको चाय पीना पसंद है। लाइक अभी जस्ट चाय पियोगे, उनको पूछा ना चाय पियोगे, बोलेंगे हाँ। सो दैट ऑल्सो आई लाइक अबाउट हिम। ओके, एंड वेल, इसके अलावा बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे उनको हम कितना कॉम्पिटिटिव समझते थे, और आपको क्या लगता था कि कौन यहाँ पे जो है वाकई जिसका सच में दिल टूटा हो, जो सच में अटैच थी, और ऐसी कौन सी कंटेस्टेंट थी जो आपको ऐसा लगता था कि कम्प्लीटली फेक है? वैसे आई थिंक सारी लड़कियां इसी मोटिव से आई थी कि वो वहाँ पर उनको समझे और उनके साथ आगे बात लेकर जाए। पर मुझे ऐसा लगता है दिल जो एकदम स्टार्टिंग में पूनम सूद जो थी उसका कहीं ना कहीं काफ़ी वो उसको जब मैं उससे बात करते सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ इसे आगे जाना है, इसे और समझना है मिका जी को। बट आई थिंक वो फर्स्ट वीक में ही एलिमिनेट हो गई थी। सो शी ऑलवेज हैड दिस फॉर मिका जी की शी हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम। सो आई थिंक वो उसका दिल टूटा है। And apart from that, fake is Bushra Sheikh, and I feel she's been, I mean,
शी इज़ ऑलवेज बिन ऑपोजिट ऑफ अदर्स नेचर, लाइक अगर लोग बी पे ऑप्ट करेंगे तो वो ए पे ऑप्ट करेगी जस्ट टू टेक दैट अटेंशन. सो शी इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स. ओके एंड वेल इसके अलावा मिका का स्वयंवर में जिस तरीके से हमने देखा कि अचानक से जो है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के आई है आकांक्षा पुरी एंड वो उनको पहले से जानती थी, ये कितना फेयर लगा. और स्पेशली अगर बात करो तो जब पूरी ऑलमोस्ट जर्नी खत्म होने का वक्त में ही वो आई है वाइल्ड कार्ड बन के, एंड तो ये कितना टफ डिसीजन आपको लगा या फेयर लगा, अनफेयर लगा, और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जब वो स्टार्टिंग में आई पहली बार तो आई वॉज शॉक्ड ऑनेस्टली. मुझे ऐसा लगा कि अरे यार इसके पास तो बहुत अच्छा एडवांटेज है, 13 साल से जानती है मिका जी को एंड शी नोज हिम एज अ फ्रेंड इन एंड आउट. तो ये हमारे लिए खतरा है. बहुत बड़ा कंपटीशन है और पहली बार तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बट जब उसके साथ 1-2 दिन रही ना तो मुझे वो नेचर की बहुत प्यारी लगी. सो मुझे देन मेरा उसकी तरफ वंस यू गेट टू नो एज अ पर्सन तो आपका जो परसेप्शन है उसकी तरफ चेंज हो जाता है. तो उसने वो परसेप्शन भी चेंज कर दिया मेरा. बहुत प्यारी है वो. ओके लेकिन आपको नहीं लगता कि शो के इस पड़ाव पे लाके वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट को लाना, वो भी ऐसे जिसको ऑलरेडी लोग कह रहे थे कि ये तो पहले से ही फिक्स था एंड ऑफकोर्स मिका अगर करेंगे तो आकांक्षा से ही करेंगे. सो इसके ऊपर आपका क्या है जब ऑडियंस ऐसा जजमेंटल हो जाती है, ऐसे कमेंट्स पास करती है? यार बहुत खराब लगा था उस वक्त. मैंने कहा टॉप 6 अभी हुआ है आप एक और डाल रहे हो. ये फीलिंग थी मेरी. पर यस उसके पास एक एडेड एडवांटेज है और लोग यही कह रहे हैं कि यही जीतेगी. बट ऑनेस्टली जहाँ मिका जी का दिल जुड़ेगा वो वही जिताएंगे, चाहे वो नीत हो, रिया हो या आकांक्षा हो या प्रांतिका हो. सो हील जहाँ पे उनको लगेगा वो वही करेंगे. मैं लग रहा आपको शादी का इनविटेशन है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मैं जाऊंगी उनके शादी में और मैं ऐसे देखूंगी उनको पहले दूर से. हाँ कर लिया आपने शादी? ओह माय गॉड नहीं. आई विल बी देयर फॉर हिम. मैं बहुत खुश रहूंगी उनके लिए एंड मैं बहुत नाचूंगी उनकी शादी में. आई विल लाइक मेरे यार की शादी है. ये गाना बजेगा पीछे. ऑलराइट एंड वेल मिका ने भी आपको गाना गाने के लिए कहा था, तो क्या लोगों ने वो काफ़ी पसंद किया, तो क्या वो गाना आप गा सकते हो? व्हेन मिका जी आस्क्ड मी टू सिंग, ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि उनको हमेशा से गाते हुए मैंने देखा है और मैं अगर उनकी इतनी ह्यूज फ़ैन हूँ उनके म्यूज़िक की तो फिर उनके सामने गाना एक नर्वसनेस आती है कहीं ना कहीं. बट आई सैंग दिल दिया गल्ला फॉर हिम. सो यू वांट मी टू सिंग दैट? ओके. कच्ची डोरियो 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 से मैनू तू थाम ले, पक्की यारियो 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 में होंदे ना फासले. नाराजगी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के. अमेजिंग थैंक यू सो मच. वेल लास्टली क्या कुछ अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लान है आगे, क्या करना है एंड क्या कुछ ऑफर्स आपके पास आए, क्या कहना चाहिए? अभी यस मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है एंड आई कैन नॉट रिवील इस वक्त, लेकिन मैं बहुत ही जल्द चाहूँगी कि मैं ये गुड न्यूज़ आप सभी को दूँ और आपको दूँ. वेरी सून आई एम गोना कम आउट विद समथिंग एंड आप जस्ट प्रे करिए कि मेरी लाइफ में जो भी हो अच्छा ही हो. एक्जैक्टली एंड वेल रियलिटी शो की बात करूँ तो क्या हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में? आई वुड लव टू बी इन बिग बॉस. मतलब मेरा तो चाइल्डहुड फैंटेसी है बिग बॉस में रहना. मतलब मैं जब 14 की थी तब से मुझे बिग बॉस करना था. क्या मैं 15 की हो जाऊँगी, नेक्स्ट ईयर मुझे बिग बॉस में जाना है, नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसे एक साल मेरे आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड आई वुड लव टू डू इट. एंड खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रियलिटी शोज लाइक दिस एंड खतरा ये सब चीज़ें ना मुझे टास्क ये सब में करने में बहुत मज़ा आता है. तो या आई एम वेरी कीन. अमेजिंग. वेल लास्टली मैसेज फॉर योर फैंस एंड ऑडियंस. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो एंड मैं मुझे
मेरे लिए फर्स्ट टाइम है इतना प्यार लोगों से पाना, तो ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस वक्त क्या फील कर रही हूँ, बट जो भी है यार आने दो। आई एम एंजॉइंग दिस एंड मैं भी आपके साथ हमेशा रहूंगी और आप भी मेरे साथ हमेशा रहिए। हाई माई सेल्फ ध्वनि पवार एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट।